हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनक्यूटी सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप एकदम प्रिपेयर नहीं है और सिर्फ 8 to 10 डेज आपके पास टाइम है, तो कैसे उसमें आप इजीली कर सकते हैं एनक्यूटी क्रैक। सो गाइस, स्टेप नंबर 1, एक नोटबुक ले लीजिए, नोट करते हुए चलिएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप डेडिकेशन से मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बहुत ईजिली आप एनक्यूटी क्रैक कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है आइसोलेट हो जाओ। आइसोलेट हो जाओ भैया। मेरी छुट्टियां चल रही थी, हॉस्टल में कोई नहीं था, बट मैं ये घर छोड़ के 15 दिन के लिए हॉस्टल में अकेले रहा था। रूममेट भी नहीं था मेरा। क्यों? एनक्यूटी का पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझको पता था घर पे रहूँगा यार, 10 तरह के काम होते हैं, कभी ये ले आओ, कभी कोई गेस्ट आ जाता है, नहीं हो पाती। डेडिकेशन से पढ़ने बैठे, हाँ भाई 50 क्वेश्चन करते हैं एप्टीट्यूड के, आओ खाने का टाइम हो गया, साथ बैठो खाने में। तो आइसोलेट कर लो। अभी तो पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हॉस्टल्स बंद हैं। तो एक कमरा कोई अपने लिए रिजर्व कर लो 15 दिन के लिए। घर वालों से कह दो कि भाई मुझे थोड़े सिम्टम्स हो रहे हैं, शायद बुखार हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग के कांटेक्ट में ना आऊँ, और 10-15 दिन के लिए अपना बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ। ये नहीं करोगे, नहीं निकलेगा। लिख के ले लो भाई। तो स्टेप नंबर 1, आइसोलेट योर सेल्फ फॉर एटलीस्ट 10 to 15 डेज। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे। सो गाइस, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। ये कोई शो ऑफ के लिए नहीं है, एज ए माइक यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके ईयर ड्रम्स जो होते हैं, ढम, उन तक और प्योर आवाज़ पहुँच सके। सो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। वो है डे वाइज सेक्शन डिवीजन। जैसे 4 सेक्शन होते हैं आपके, कौन कौन से? इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड कोडिंग। तो एज्यूम कर लीजिए कि 10 डेज का टाइम आपके पास बचा है। तो फर्स्ट 2 डेज आप दीजिए इंग्लिश को, उसके बाद के 2 डेज आप दीजिए लॉजिकल रीजनिंग को, उसके बाद के 3 डेज दीजिए आप मैथ्स को, जो आपका एप्टीट्यूड होता है, और लास्ट के 3 डेज दीजिए कम्प्लीटली कोडिंग को। अगर इससे कम या ज़्यादा दिन है तो वो अकॉर्डिंगली इसी सेम रेशियो में आप डिवाइड कर लें। ये डे वाइज डिवीज़न बहुत ज़रूरी है, वरना ये होगा 10, 12, 15 दिन भी निकल जाएंगे, एंड एंड ऑफ द डे यू विल बी लाइक कि यार ना इंग्लिश पढ़ पाया, ना रीजनिंग पढ़ पाया, ना कोडिंग पढ़ पाया, ना मैथ्स पढ़ पाया, और फिर क्लियर नहीं होता एग्ज़ाम। तो प्लीज़ ऐसे डे वाइज सेक्शन डिवाइड कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। सो गाइस, स्टेप नंबर 3, हाउ टू स्टडी। अब कैसे पढ़ना है? बहुत ही मतलब इमेजिनरी गोल मत सेट कर लेना, 17-18 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है। प्रैक्टिकल रहना। अगर आप 5 to 6 आवर्स भी डेली पढ़ते हैं तो 10 डेज में बहुत ईजिली एनक्यूटी क्लियर हो जाएगा आपका। और एकदम अपना रूटीन नॉर्मल रखेगा। मैं क्या करता था, हॉस्टल में था, अपना आराम से 10-11 बजे तक सो के उठता था, फिर अपना ब्रेकफास्ट करता था, फिर कुछ वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देखता था, गेम्स वगैरह खेल लेता था। मतलब जब नॉर्मल चीज़ों से बोर हो जाता था एक आध घंटे में, उसके बाद फिर अंदर दिल से होता था कि यार ब्रेकफास्ट भी हो गया, गेम वेम भी खेल लिया, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, तो अंदर से अब पढ़ लेता हूँ। तो फिर दिल से मैं जब जाता था रीडिंग रूम में पढ़ने हॉस्टल के, तो 3-4 घंटे से पहले नहीं आता था, डेडिकेशन के साथ पढ़ता था। तो 5 to 6 आवर्स डेली इतना पढ़ना है। बहुत ज़्यादा मतलब 7 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, इतना मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो मत सेट करना, पूरा नहीं हो पाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, पढ़ाई छोड़ दोगे। तो सेट रियलिस्टिक गोल्स। ओके। सो गाइस, ये तो हो गया कैसे पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ना है, तो चलिए सेक्शन वाइज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में जहाँ तक सिनोनिम्स एंटोनिम्स का सवाल है, तो घर पे हो रहा है यार, तो इसके लिए तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो वो तो हो जाएगा। और आपके अनसीन पैसेजेस हैं, तो मैं कहूँगा बहुत सारी साइट्स हैं, प्रेप इंस्टा है, फेस प्रेप है, टैलेंट बैटल है, कॉन्ड्यूरा है, आप गूगल सर्च करोगे तो बहुत ईजिली वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। हालांकि ये कोई प्रैक्टिस करने की चीज़ होती नहीं है, बस आप क्वेश्चन देखते हैं। वो ट्रिम मेथड मैंने अपने केप जेमिनाई वाली वीडियो में बताया था कि पहले क्वेश्चन देख लो, उसके बाद पैराग्राफ करो, तो बहुत ईजिली वहाँ से आपके आंसर्स मिल जाते हैं, रादर देन कि पूरा पैराग्राफ पहले पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर वापस जाओ पैराग्राफ पे, तो उसमें सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उससे चाहो तो वैसे 2-4 प्रैक्टिस कर लेना पैराग्राफ, ऐसे ज़रूरत नहीं है, वो हो जाता है हैंड टू हैंड। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का, बहुत इजी होता है। फिर भी मैं कहूँगा अगर 10 डेज है तो 2 दिन बहुत मेहनत के साथ 6 से 7 घंटे रोज, 13 to 14 आवर्स आप इंग्लिश को दें। कुछ भी हल्के में नहीं लेना है, एकदम डेडिकेशन के साथ स्टार्ट से चलना है। ओके। सो गाइज, अब आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपके वही होते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, और एजेस हो गया, डायरेक्शन हो गए, और सिलोजिज्म हो गया,
और उस तरह के होता है, जैसे मिरर इमेज, अगर एक इमेज दी होती है तो वो इसकी क्या सही मिरर इमेज बनेगी, और इस तरह के बहुत बेसिक होते हैं। बट कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम सोचते हैं तो हो ही जाएगा यार, ब्लड रिलेशन और पैटर्न और ये सब है, कर लेंगे हाथों हाथ, तो बहुत हल्के में ले लेते हैं और कई सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेरिट डाउन हो जाती है और सिलेक्शन नहीं होता। तो मैं कहूँगा 2 दिन टाइम दिया था मैंने 10 दिन में से, तो इसमें भी आपको 15 आवर्स, लगभग 2 दिन 6 से 7 घंटे रोज़ पढ़ के अच्छे से करने हैं सारे। नंबर सीरीज़ हो गई आपकी, लेटर सीरीज़ हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अच्छे से देख लेना, सब पे प्रैक्टिस कर लेना 10-12 क्वेश्चन। और सिलोजिज्म एक थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इस पे से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और मैं वो रिकमेंड करूँगा कि मत करिए, वो अकेला ही 2 दिन का टॉपिक है, तो वो काफ़ी मुश्किल है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, 15-16 दिन, तो आप उसमें देख सकते हैं, बट अगर टाइम कम है तो 1-2 क्वेश्चन के लिए आप अपना पूरा एग्ज़ाम मत ख़राब कर लीजिए, और सिलोजिज्म जो है वो स्किप कर सकते हैं आप। तो ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग का। इसके लिए भी वही साइट्स हैं सारी जो मैंने आपको बताई थी, और बाकी आप वाईफाई स्टडी और करियर राइड, ये 2 यूट्यूब चैनल हैं, आपको बहुत अच्छी लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों यहाँ से मिल जाएगा। अब एप्टीट्यूड की थोड़ी बात कर देते हैं। एप्टीट्यूड को देने हैं आपको 3 दिन, 7 आवर्स पर डे, तो 21 आवर्स डेडिकेशन के साथ आपको 3 दिन देने हैं। बहुत प्रैक्टिस करनी है, और जो टॉपिक्स हैं एप्टीट्यूड के वो हैं हमारे एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम हो गए, एलसीएम एंड एचसीएफ, डिविजिबिलिटी एंड ज्योमेट्री, एरिया शेप्स एंड पेरीमीटर, परसेंटेज, एलिगेशन, वर्क एंड टाइम रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, इक्वेशन, एजेस, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस। तो ये सब आपको आप यूट्यूब पे डालेंगे, गूगल पे डालेंगे, यू विल गेट प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। आप डायरेक्ट टॉपिक्स डालिएगा, मेरी वीडियो रिवाइंड करिएगा, जो जो टॉपिक्स मैंने बोले वो डाल के, वाईफाई स्टडी, प्रेप इंस्टा, करियर राइड, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, आपको बहुत ईजिली बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 3 दिन बिल्कुल डेडिकेशन के साथ 20 to 22 आवर्स आपको मैथमेटिक्स को देने हैं। सो गाइज, अब चलते हैं थोड़ा प्रोग्रामिंग लॉजिक और कोडिंग की तरफ। उसमें जाने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब मैंने वो JBL वाला हेडफोन हटा के ये माइक पहन लिया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा कि बेटर वॉइस क्वालिटी किस में थी, उसमें या इसमें। तो जिसमें बेटर वॉइस क्वालिटी होगी, आप लोग की आसानी के लिए फ्यूचर में मैं उसी में वीडियोज़ बनाऊँगा, और जो सबसे पहले इस पर कमेंट करेगा नेक्स्ट वीडियो पर उसे शाउट आउट भी दूंगा मैं। सो प्रोग्रामिंग लॉजिक में कई बार हम क्या गलती करते हैं कि सोचते हैं कि हम बहुत सारी कोडिंग कर लेंगे तो वो हो जाएगा, तो वो इतने मुश्किल होते नहीं हैं। इस तरह के होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे में आया था, C++ के ज़्यादा क्वेश्चन थे मेरे में, कि एक क्लास है, मान लीजिए एक्स नेम की, उसमें 3 फंक्शन है। एक में लिखा है CTO, एक फंक्शन में लिखा है प्रिंट CTO, दूसरे फंक्शन में लिखा है प्रिंट, वही मतलब सी आउट जो होता है उसमें COO, और एक में लिखा था प्रिंट CEO। और फिर मेन क्लास बनाई, और फिर उस क्लास का एक वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं, जैसे XA सेमीकोलन, और फिर उससे डॉट प्रोडक्ट लगा के वो वाला फंक्शन रन कराया जिसमें प्रिंट CEO था। तो ये फिल अप द बॉक्स टाइप का था। वैसे MCQs आते हैं ज़्यादातर, या कुछ फिल अप द बॉक्स भी होते हैं, तो उसमें कैपिटल CEO लिख दिया था मैंने, और वो वही सही था। मैंने और भी फ्रेंड से डिस्कस करा था अपने। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के और इस तरह के एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड एरर तो नहीं आ रहा। कई बार वो कर लेते हैं असाइनिंग ऑपरेटर की जगह, वो इक्वेटिंग ऑपरेटर की जगह असाइनिंग ऑपरेटर बता देते हैं, तो एरर होता है। कहीं सेमी कॉलन नहीं लगाते तो एरर होता है। तो इस तरह के होते हैं। आप गूगल पे लिखेंगे लॉजिकल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, तो एक वीडियो है 100 क्वेश्चन ऑन लॉजिकल प्रोग्रामिंग, तो मैंने वो पूरे 100 क्वेश्चन करे थे, तो आप वो देख लीजिएगा। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी उन्हीं साइट्स पे मिल जाएंगे जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो ये हो गया आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक। अब कोडिंग। सो गाइस, कोडिंग में बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्या ज़रूरी है दोनों कोड रन होना या एक रन होना। लाइक विप्रो में अगर दोनों पार्शियली या एक कम्प्लीटली नहीं होता तो बाकी में आपके 100% भी है, सो यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है TCS में।
मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके 0 मार्क्स थे आउट ऑफ 70 का होता है ना कोडिंग का, 70 या 80 का, बट दे गॉट इंटरव्यू लिंक एंड नाउ दे आर वर्किंग इन TCS। तो बट मैं इसके लिए ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि एकदम ही छोड़ दो। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो बहुत ही सिंपल आता है, बहुत सिंपल एकदम नॉर्मल स्कैन और प्रिंट करने में, और एक थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेसिक वाला जो है आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 दिन तो आराम से वो कर लेंगे, अगर आपकी इंटरमीडिएट भी प्रोग्रामिंग स्किल्स है तो ये। सो गाइस, ये हो गई कोडिंग हमारी ख़त्म। बाकी जो मेरी आदत है कोई भी वीडियो बनाऊँ 1-2 क्वेश्चन कॉपी पे सॉल्व करके ज़रूर समझाता हूँ आप लोग को। तो मैंने सोचा एक एप्टीट्यूड का फिलअप द बॉक्स और एक आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक का फिलअप द बॉक्स, क्योंकि फिलअप द बॉक्स आपके वो क्वेश्चन है जो आपको और भीड़ से अलग करके आपकी मेरिट एकदम से ऊपर ले जाते हैं। मुझको भी लगता है मेरे 2-3 मैथ्स में और आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक में एग्जैक्ट सही आंसर आए थे, फिर मैंने अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करा था, तो उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और इनके मार्क्स भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं MCQs से। तो आइए एक एक क्वेश्चन एप्टीट्यूड का प्रोग्रामिंग लॉजिक का सॉल्व करते हैं, चले। सो गाइस, जैसा कि आप ये पेज देख रहे हैं, वो क्वेश्चन था अ जनरल फायर्ड अ गन शॉट वर्टिकली अपवर्ड विद दिस इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द बुलेट रीच। तो हाइट ऊपर चलाया था वर्टिकली अपवर्ड, तो v² = u² + 2gh थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी, क्योंकि जब बुलेट ऊपर जाएगी आपकी जाते 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 जब मैक्सिमम हाइट होगी फिर वहाँ से नीचे आएगी, तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो ये 0² = 20² 20 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, -2gh। माइनस क्यों भैया? क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, तो g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नेगेटिव होगा। ये इधर आ जाएगा, -20² = -2gh, माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड। 400 = 2gh, h को यहाँ 10 ले लिया है मैंने इसके लिए, बट आप 9.8 ही लीजिएगा। वहाँ पे एक वर्चुअल कैलकुलेटर होता है TCS NQT के ऊपर, तो वहाँ 9.8 देके एग्जैक्ट आप डिवाइड करेंगे तो एक होल नंबर में वैल्यू आ जाएगी हाइट की, जो भी आपको निकालना होगा। तो इसको सॉल्व आउट करके ये आ गया आपका h = 20 मीटर। हे गाइस, तो प्रोग्रामिंग लॉजिक का फिल अप द बॉक्स क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लॉजिक का कुछ इस तरीके का था, जैसा आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। एक क्लास है x और उसमें 3 फंक्शन है f1 और f2 और f3, और ये 3 वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं सी आउट, जिसमें एक में हे, एक में हाई, एक में हेलो। सॉरी यार, वो थोड़ा सा फॉर्मेट सी और जावा का लिख दिया मैंने, इसमें कई दिनों से सालों से C++ देखी नहीं है ना, ऐसे होता है, इसमें ब्रैकेट नहीं होते और ये होता है, तो वो आप देख लेना। तो ये 3 फंक्शन थे, फिर मेन क्लास बनाई, उसका x एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा, फिर उसे डॉट प्रोडक्ट लगा के f3 फंक्शन को कॉल किया। तो आउटपुट क्या होगा? f3 को कॉल करा है तो ये एक बॉक्स था उसमें बनना था, तो इसमें f3 जो है वो प्रिंट करा रहा है हेलो, तो हेलो। तो इस तरह के बेसिक और सिंपल क्वेश्चन थे। तो ये मैंने आपको 2 प्रैक्टिस करा दिए हैं, एक एप्टीट्यूड का और एक प्रोग्रामिंग लॉजिक का। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़, जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं आपको लगता है जॉब के लिए वो सीख कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको आप प्लीज़ मेरा चैनल शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।